एवरीवन, दिल थाम के बैठेगा। आज इस प्राइजेक्शन को हम जाने के लिए अपने दिमाग का पूरा 360 डिग्री घुमा के यूज करने वाले हैं। ये बहुत ही एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी है दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, शायद यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियोस ना मिले। ठीक है, तो दोस्तों इसको दिल थाम के बैठेगा। मैं बहुत ही डीप प्राइजेक्शन की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ मांगता हूं तो सिर्फ आपका समय मांगता हूं और विश्वास मांगता हूं कि रुक करके आप वीडियो देखिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करते हैं चार्ट को। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में ट्रैप वाला गेम बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है। ट्रैप क्या, जैसे कि हम तो ट्रैप उसको ही बोल देते हैं कि मान लीजिए हमने कोई गलत एंट्री कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम ये बोल करके अपने दुख को भूलने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने मुझे ट्रैप कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कहते हैं किस्मत को बार बार दोष देना ठीक नहीं है, उससे अच्छा है कुछ सीख लिया जाए और उसके बिहार पे हम अगर अच्छा कर पाते हैं तो किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है। जैसे क्या होता है दोस्तों, चार्ट को हमको ये मान करके देखना है कि मैक्सिमम ट्रेडर जिस चीज को नहीं देख रहे हैं, हमको उस चीज को पकड़ने की जरूरत है, तो हो सकता है हम बहुत ही अच्छा करें मार्केट में। हमने पेंट पर एक ये ड्राइंग बना रखी है। ठीक है, इसमें पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो टॉपिक रहेगा कि जो ब्रेकआउट आता है किसी ट्रेड में, बड़ा ब्रेकआउट आता है या किसी ट्रेड में जो बड़ा सा मूव आता है, वो हम कैसे पहले से पता करें। देखिए, ब्रेकआउट होने के बाद में जान गए आप तो उससे मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो आप हाई रेट पर पकड़ने जा रहे हैं तो वहां पर हम फंस सकते हैं। हमको ब्रेकआउट होने से पहले पता लग जाए कि भैया इस ट्रेड में ब्रेकआउट आने वाला है 1 2 4 दिन में, तो हम पहले ही बनाए अपनी पोजीशन। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, हाँ, बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्टिंग में दोस्तों, आपको पता है हमारा जो पूरा चैनल बेस है वो डिमांड एंड सप्लाई पर ट्रेडिंग हम करते हैं। तो दोस्तों डिमांड सप्लाई में तो पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ये, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ये सप्लाई जोन एरिया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। कैसे है, एक ये ग्रीन कैंडल है, फिर एक बेस कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ये रैली बेस ड्रॉप पैटर्न का एक ये सप्लाई जोन है, आरबीडी पैटर्न का। ठीक है, सप्लाई थोड़ी ये कहती है अगर कोई प्राइस किसी सप्लाई जोन को जाके हिट कर रहा है तो वहां से प्राइस नीचे आ सकती है। आप देखेंगे एक ये रैली बेस्ड सप्लाई जोन बन गया था, हमने इस सप्लाई जोन की मार्किंग कर दिया। हाँ, जो हमारे व्यूअर नए हैं या जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसकी पूरी बेसिक टू एडवांस वीडियो की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए कोई पैसे देने की जरूरत आपको नहीं है। वहां जाके उसको आप ओपन करेंगे प्लेलिस्ट को, आपको डिमांड सप्लाई की पूरी मार्किंग से लेकर के ट्रेडिंग कैसे करते हैं पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ये रैली बेस ड्रॉप का हमारा सप्लाई जोन है। आप देखेंगे प्राइस यहां से ऊपर जा रही है और जैसे ही सप्लाई में इंटर होती प्राइस, वहां से प्राइस नीचे आ गई। एक ये तो हो बात हो गई। इसके बाद में क्या है, आप देखेंगे एक चीज, यहां पर फिर एक सप्लाई जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। एक ये रेड कैंडल है, इसकी बात कर रहा हूं, फिर एक बेस कैंडल है, फिर रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फिर था। ये हमने इसकी मार्किंग कर दिया ब्लू कलर की लाइन से, कर दिया मार्किंग। आप देखेंगे अब यही समझना है, प्राइस अगेन यहां से ऊपर फिर जा रही थी, जैसे ही सप्लाई को प्राइस ने हिट किया, हिट करने के बाद में फिर सप्लाई जो ने आपने ये काम कर दिया, रिएक्शन दिया, उसका रिजल्ट क्या है, एक रेड कैंडल बन गई है। लेकिन यहीं से हमको अलर्ट होना है, जब प्राइस किसी सप्लाई को हिट करके नीचे आ गई, अब ऊपर आप देखेंगे कहीं कोई सप्लाई जोन नहीं है, ये सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन को इस एरिया ने टेस्ट कर दिया, मतलब इस सप्लाई जोन का काम खत्म। बचा ये सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन को इस रेड कैंडल ने टेस्ट कर किया और नीचे प्राइस आ गई, तो इसका भी काम खत्म, मतलब अब प्राइस यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मैंने बैक टेस्टिंग किया है, जब सारे सप्लाई खत्म हो जाते हैं और प्राइस एक बार रिएक्ट कर देती है रेड कैंडल से, अगेन फिर से ग्रीन कैंडल बनाने लगती है, मतलब प्राइस अब चाह रही है कि हम इस सप्लाई को खत्म करना चाहते हैं। इस कंडीशन में हमको कई बार बहुत बड़ा मूव देखने को मिलता है। आते दोस्तों इसको हम चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं तो चीजें हमको ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, और इसमें डिलीट कर देता हूं लाइंस को। ठीक है,
ये कोई स्टॉक है, हम एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज देखेंगे, इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा मूव आया, ठीक है। अगर हम एक ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के पर्पज से इस मूव को हम छोटा मूव नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा मूव है अगर देखा जाए, क्योंकि ये मूव कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं लगभग ये मोटा मोटा 1300 से लगभग 1450 का मूव है। तो ट्रेडिंग पर्पज से इतने बड़े मूव को हम छोटा मूव नहीं कह सकते हैं। प्लस जो ट्रैप वाली बात किया, हम उसको पकड़ेंगे कि मार्केट में ये ट्रैप क्या है, ठीक है। आप देखेंगे इस स्टॉक में क्या था, यहां पर एक डिमांड जोन था, ठीक है। कैसे, एक एक ग्रीन कैंडल है, चाहे आप यहाँ ऐसे मान लो डिमांड जोन, यहाँ मान सकते हो कि एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ड्रॉप बेस रैली का यहाँ पर डिमांड जोन इस एरिया में है। मैं इसकी बात दोस्तों कर रहा हूँ, यहां से लेकर के यहां तक बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली का एक बेहतरीन डिमांड जोन है दोस्तों, ठीक है। डिमांड जोन क्या है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में आकर दे सकते हैं। बाकी मैं डिमांड सप्लाई जोन की जो पूरी प्लेलिस्ट है, ये वीडियो खत्म होगी तो लास्ट के 5 सेकंड पहले उस प्लेलिस्ट को मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा, जिससे शो हो जाएगी आपको, ठीक है। अगर आप इसकी मार्किंग करते हैं एक बार को, तो ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही दोस्तों डिजिटल लाइन। आप देखेंगे एक बार तो स्टॉक इस डिमांड में आता है, नो डाउट आता है, यहाँ पर यहाँ एंट्री मिलती है, एंट्री में एक बार स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक ठाक ऊपर गया 1350 से 1450 तक गया स्टॉक, नो डाउट। लेकिन दोबारा स्टॉक क्या करता है, इस डिमांड को ब्रेक करता है। अब हमको लगेगा कि भैया इस स्टॉक का जो है डिमांड ब्रेक हो गया है, मतलब अगर हमने ही प्रॉफिट बुक कर लिया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर हमारा ध्यान थोड़ा लेट से गया कि ये तो डिमांड ब्रेक हो गया, इसको ट्रेड को भूल जाओ, ये बेकार ट्रेड हो गई। और यही तो ट्रैप है, जिस चीज को आपने नकार दिया कि ट्रेड बेकार है, खत्म है, और बाद में जब 6 दिन बाद 10 दिन बाद उस ट्रेड को वापस मुड़ के आप देख रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, जिस ट्रेड को हमने सोचा था डिमांड ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, वो तो आज बहुत ऊपर स्टॉक चल रहा है, मुझसे क्या गलती हुई। आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, आप नहीं पाएंगे कि एक्चुअली इसका रीजन क्या था। आप इसी मान लेंगे कि मेरी किस्मत खराब थी कि हम स्टेट से एग्जिट कर गए थे या इसको हम भूल गए थे, हो सकता है कोई रीजन बात, कोई रीजन नहीं, रीजन कुछ तो हो सकता है वहां पर ना। देखिए मार्केट में 20 से भी मूव आ जाते हैं, नो डाउट, लेकिन जो चीज चार्ट से मूव आ रहा है वो तो एटलीस्ट कम से कम कैप्चर कर पाए, इसी के लिए तो हम ट्रेडिंग सीखते हैं। अब आप देखेंगे मैं इस चार्ट को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ब्रेक कर रहा हूं। आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां पर रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसकी एरिया बात करता हूं, यहां पर इतनी एरिया आप देखेंगे यहां पर कहीं ना कहीं ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है दोस्तों। जी क्या है, डिमांड सप्लाई जोन की थ्योरी में बड़ी ग्रीन कैंडल को बोलते हैं रैली, बड़ी रेड कैंडल बोलते हैं ड्रॉप, और जो छोटी छोटी कैंडल होती हैं उनको बोलते हैं बेस कैंडल। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, बेस कैंडल्स है। ये क्या है, बेस कैंडल है, ये क्या है, बेस कैंडल है, जो छोटी छोटी कैंडल होती हैं। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं, और मैं दोस्तों उसकी डिक्ट भी मार्क कर रहा हूँ, नो डाउट, ठीक है। अगर बेस कैंडल बहुत छोटी है तो उसको हम डिक्ट मार्क कर सकते हैं, बहुत छोटी है, देखिए क्या क्या इसमें डिफरेंस है। 1300 पे ऊपरी लाइन है, नीचे लाइन है 576 पर 1300 के स्टॉक में 25 रुपए का अंतर आ रहा है, तो उसको हम क्या मानते हैं, छोटी कैंडल है। आप देखेंगे उस वाले डिमांड जिनको मार्केट ने एक बार मूव दिया उसके बाद ब्रेक कर दी, ताकि लोगों को लगे कि भैया ये स्टॉक जो है डिमांड तोड़ चुका है, अब इसको भूल जाओ, अब रिस्की है। पहले आपको मार्केट ने किया बाहर, उसके बाद इस छोटे से टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम के डिमांड को जब इस स्टॉक ने हिट किया, उसके बाद अब इसमें कंटिन्यू रैली आ रही है। अब तो स्टॉक 1300 से 1450 थोड़ा सा बच गया, नहीं तो 1300 से ये 1500 का ऑलमोस्ट हाई मारने को तैयार था। अब यहां से ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। आप अगर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर अब बात आती है सप्लाई जोन की, जो मैंने पढ़ा आपको पेंट पर, उसका क्या यूज है। आप देखेंगे इस स्टॉक में जो सप्लाई जोन थे सब बारी बारी खत्म हो गए, एक यहाँ पर सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन को यहां से टेस्ट हुआ और भी ब्रेक हो गया। इसके बाद देखिए कोई भी सप्लाई जोन नहीं बचा, मतलब कि अगर आप ध्यान देखें जो हमने आपको डिमांड सप्लाई जोन की थ्योरी पढ़ा रखी है, आप देखेंगे तो यहां से यहां तक कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं था जो कि इस स्टॉक को ऊपर अगर जाना चाहे तो कोई रोकने को तैयार हो।
उसी रिजल्ट रहा कि स्टॉक यहां से कंटिन्यू ऊपर गया। मतलब कि दोस्तों ये है, जब हमारा कोई भी डेली के टाइम फ्रेम का एसएल हिट हो रहा है, उसके बाद हो सकता है स्टॉक किसी स्मॉल टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम 4 आवर के टाइम फ्रेम से या 2 आवर के बेहतरीन लेवल से अगर ऊपर जाना शुरू कर दिया है, तो अब हम ये मान सकते हैं, हो सकता है यहां से प्राइस अच्छा मूव आ सकता है। उस एसएल को ये मान सकते हैं कि एसएल वो नहीं हुआ, वो एक ट्रैप भी हो सकता है हमारे लिए दोस्तों। बाकी दोस्तों देखिए क्या है, मैं अपने स्तर पर जो समझता हूँ उन चीजों को मैं आपसे रखता हूँ, ठीक है। बाकी मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ में डिजिटल बोर्ड पर मिलने वाला हूँ, ठीक है। वहां पर चीजों को हमारे लिए अपडेट करना और भी आसान होगा हमारे लिए। टाइम का थोड़ा सा मेरे पास इशू रहता है, एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वहां से डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अच्छे कंपनीज के, उसलिए मुझे जो है प्लान कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा वहां से लाने के साथ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है। बट वीकेंड का टाइम आ गया, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जल्दी लेके आऊँ, ताकि चीजों को मैं आपको और अच्छी चीज से समझा पाऊँ, ठीक है। बाकी देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, कभी भी एक हमारी आप लोगों को राय है कि मार्केट में या किसी चीज में अगर आपको अच्छे से आपको खुद को वहां पर मजबूती से खड़े रखना है और उसी में आपको करियर बनाना है, तो मुझे लगता है किसी भी चीज को पूछने में किसी को कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये तो एक ज्ञान क्या है, एक सागर की तरीके है। अगर हम उसमें थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिए तो हमको खुद को ज्ञानी भी नहीं समझ लेना चाहिए। 2-4 बूंद पानी पीने से कोई सागर खत्म नहीं हो जाएगा, जितना पी पाओ उतना पियो, सागर कभी नहीं खत्म होने वाला है। वैसे ज्ञान है, ज्ञान जितना मिले आप बटोरते जाओ। आज भी मेरी कंडीशन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ जो शनिवार और संडे का टाइम मिले, मैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो क्यों गई, यहाँ से नीचे आई तो क्यों आई। सीखने का सिलसिला जिस दिन हम खत्म कर देंगे, जिस दिन हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, उस दिन मार्केट हमको रिजेक्ट कर देगी। हम कोई मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14, ठीक है, वो क्यों अपडेट हो रहा है? वो अगर कंपनी खुद को अपडेट नहीं करेंगी और अगली कंपनी अपडेट कर लिया, तो अगली कंपनी सस्टेन कर जाएगी, कस्टमर्स की तरफ चले जाएंगे और पुरानी कंपनी को मार्केट रिजेक्ट करके बाहर कर देगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मार्केट में हमें सीखने पर हमेशा फोकस करना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ और आप जानना चाहते थे, या हमने जो चीज ट्रैक बताया आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बिलीव मी, मैं एक बेहतरीन वीडियो, चाहे 4 घंटे वीडियो क्यों ना हो, मैं जल्दी लाने वाला हूँ कि मैं आपको सारी चीजें एक वीडियो में अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू। बाकी दोस्तों हमने वीडियो में जो भी स्टॉक शेयर किया, जो भी चीज शेयर किया, वो एक एजुकेशनल पर्पज था। उससे आप प्लीज कोई तरीके कोई रिकमेंडेशन या टिप्स न रखें, समझे। बाकी तो ध्यान रखिए हमारी बात का कि मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन करना है, प्रॉफिट बनाना है, तो किसी भी तरीके से कोई टिप्स रिकमेंडेशन बहुत दूर रहे। हमेशा ध्यान रखें आप अपनी खुद के एनालिसिस पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने के बाद ही कोई बनाए पोजिशन। थैंक यू।